हेलो एवरीवन। आज हमारा CRM का पार्ट 7 है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा डेटा माइनिंग के ऊपर। फिर हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज़ चालू करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स जिन्होंने नहीं जाके देखे हैं प्लीज़ देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है एंड प्रैक्टिस इसकी जितनी करेंगे उतना अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत लॉजिक पे बेस्ड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ CRM एंड कॉल सेंटर्स। मैंने टाइप्स ऑफ CRM आपको बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, पर आज हम उसकी डिटेल देखेंगे कि हर CRM की नीड क्या होती है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो पहला पॉइंट है एनालिटिकल CRM। अब एनालिटिकल CRM में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि कैसे अलग अलग कंपनीज कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए पहले डिफरेंट सोर्सेज से उसका डेटा कलेक्ट करती है, उस डेटा को देन एनालाइज करती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू, ताकि वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ कर सके। इससे क्या होता है कि कस्टमर रिटेंशन रेट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, कस्टमर रिटेंशन रेट भी बढ़ता है। वो ये करते हैं कि पास्ट सेल्स में कैसा ट्रेंड रहा है, किस तरीके से रहा है, पूरा कस्टमर ने कैसे किया है और क्या क्या नीड्स हैं, उस बेसिस पे पूरा एनालिटिकल CRM चलता है। अब हम पढ़ते हैं होता क्या है। एनालिटिकल CRM may be defined as a decision support system that is targeted to helping senior executives, marketing, sales, and customer support personnels to better understand and capitalized upon their customer needs and the company interaction with the customer and the customer buying cycle। ये मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। सेकेंड पॉइंट है एनालिटिकल CRM consist of the application that enables business to analyze related data in order to achieve a more meaningful and profitable interaction with the customer। मैंने आपको बताया इसमें एक सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड, एक नहीं बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, हर कंपनी अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। इसमें आप डेटा के बेसिस पे बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। इट यूजेस कस्टमर डेटा फॉर एनालाइजिंग, मॉडलिंग एंड इवेल्युएटिंग टू क्रिएट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। अब आता है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनालिटिकल CRM। सबसे पहले कस्टमर एक्विजिशन, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ कस्टमर एक्विजिशन। सेकंड होता है कस्टमर एट्रीशंस, स्लो डिस्ट्रैक्शन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कस्टमर डिफेक्शन का जो टॉपिक है यही उसका नाम है दूसरा। इसका मतलब है कस्टमर जब हम लूज़ करने लग जाते हैं बिजनेस से। टाइम अंटिल इटरेशंस, इसका क्या मतलब है कि जब तक वो रहा, मतलब जितने ड्यूरेशन के लिए रहा, उस चीज़ को एनालाइज किया। रिवेन्यू डॉलर मॉडल, अब रिवेन्यू डॉलर मॉडल क्या है, स्ट्रैटेजी टू डेवलप रिवेन्यू, मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो आप रिवेन्यू भी जनरेट करेंगे। तो ये बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती है जिसमें हम प्राइसिंग देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आपने सुना होगा, तो ये उसी के बेसिस पे होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लाउड सर्विसेज। कस्टमर अपग्रेडेशन, कस्टमर को अपग्रेड करना, उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करना, वो। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल CRM। ऑपरेशनल CRM बेसिकली हम अपनी इंटरनल टीम्स के साथ करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, जैसे सेल्स हो गई, सर्विस हो गई, मार्केटिंग हो गई, उनको डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑपरेशनल CRM involves the area where the direct customer contacts occur. These interaction are referred to the customer touch point। अब customer touch point क्या होता है कि जहाँ से हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, उससे इन टच आते हैं। कंपनी मैक्सिमाइजेस द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल टच पॉइंट्स। टच पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉल सेंटर्स हो गए, पॉइंट ऑफ सेल्स हो गए, वेब हो गए। टच पॉइंट क्लासिफिकेशन, अब टच पॉइंट किस तरीके से होते हैं, फेस टू फेस टच पॉइंट, फेस टू फेस आप करते हो, सेल्स टीम आती है, सर्विस टीम आती है, चैनल, इवेंट्स, स्टोर्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, तो ये फेस टू फेस आपकी टच पॉइंट्स होते हैं। डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स क्या होते हैं, टेलीफोन कॉल्स हो गए, ईमेल्स हो गए, मेल्स हो गए, SMS हो गए, फैक्स हो गए, ये सब आपके डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट में आते हैं।
मास मीडिया में अपनी आती है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशनशिप या वेबसाइट्स। मास मीडिया बेसिकली क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट ही तो होता है, जो आप पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं उस सब से। तो मास मीडिया रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस एंड वेबसाइट। अब कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स बेसिकली एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होता है फ़ोन कॉल्स का। सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है जो हमारी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारी जो क्वेरीज हैं, कस्टमर की क्वेरीज है, उसको रिजॉल्व करता है। तो अ कॉल सेंटर is one of the best assets a customer driven organization can have, because maintaining a high level of customer support is critical to obtaining and retaining customers. Contact centers also track customer call history along with प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। अब मैंने आपको कॉन्टैक्ट सेंटर्स पहले लेक्चर्स में बता रखा है कि कैसे होता है कि पूरे कस्टमर का एक डेटाबेस क्रिएट करके या कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्रिएट करके एक जगह रखी जाती है, उन्हें कॉन्टैक्ट सेंटर्स बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई अपनी कॉल सेंटर्स की। अब हम देखते हैं आगे। अब वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस क्या होती है? This service allow customers to use the web to find the answer to their questions or solution to the problem। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि आप किसी वेबसाइट पे गए हैं और आपको कुछ क्वेरीज हैं, तो किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने खोला तो FAQ करके आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन आता है, जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं कि मैं किस तरीके से इसको ले सकता हूँ, आगे कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ, तो वो सारी होती हैं। तो ये वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज होती हैं। ई टिकटिंग मॉडल है, आपका गैस बुकिंग सिस्टम है। कॉल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? कॉल स्क्रिप्टिंग बेसिकली ये होता है, जब आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो आपने एजेंट्स को देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर मैनर में बात करते हैं, तो उनको एक गाइडलाइन, एक पूरी स्क्रिप्टेड गाइड दी जाती है कि अगर इस तरह का कस्टमर आए तो उसको किस तरीके से क्या प्रोसीजर अपनाना है, कि अगर किसी को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो बेसिकली एक पूरी गाइड उन्हें दी जाती है। तो दिस सिस्टम हेल्प्स टू असेस organizational database that track similar issues or question and automatically generate a detail of the CSR, यानी customer service representative। few features available in this system क्या होता है? automatic call distribution, IVR, interactive voice response and predictive dialing। सेकेंड पॉइंट की फुल फॉर्म याद रखना, IVR यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अब इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स क्या होता है? आपने कभी कॉल सेंटर में कॉल किया होगा तो उन्होंने आपको बोला होगा कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, तो वो एक इंटरेक्टिव कॉल सिस्टम है, तो उसी को बोलते हैं इंटरेक्टिव कॉल सिस्टम। ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपने कभी कॉल सेंटर्स में कॉल किया होगा तो वो आपसे बोलते हैं कि अभी आप कतार में हैं, वेट कीजिए, इस तरीके से, यू आर इन क्यू, प्लीज़ वेट। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे ही कोई एग्जीक्यूटिव फ्री होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल आपकी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये होता है ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड प्रिडिक्टिव डायलिंग क्या होती है? प्रिडिक्टिव डायलिंग ये होती है कि कई कॉल सेंटर्स ऐसे होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी टाइप होती है, उनके पास नंबर होता है, वो डायल करते जाते हैं, एंड जैसे ही कॉल मैच्योर होती है या किसी कस्टमर ने कॉल उठा लिया तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के पास चला जाता है। बेसिकली इससे होता क्या है? इससे आपकी एग्जीक्यूटिव की एफिशिएंसी बढ़ती है, कि मतलब उसको वेट नहीं करना पड़ता कि कॉल मिला के कोई उठाएगा, मैच्योर हो गई तो आपकी बात डायरेक्टली उससे हो जाती है। अब आते हैं कॉल सेंटर की क्लासिफिकेशन, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, इन हाउस एंड आउटसोर्स। अब इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या होता है? इनबाउंड वो कॉल सेंटर्स होते हैं जो कस्टमर से कॉल रिसीव करते हैं, आउटबाउंड वो होते हैं जो कस्टमर को कॉल करते हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक से तो आप समझ ही गए होंगे, जो डोमेस्टिक होता है वो विद इन द कंट्री, एंड इंटरनेशनल ओवरसीज़ में काम करता है। इन हाउस एंड आउटसोर्स क्या होता है? इन हाउस वो होता है कि कंपनी खुद का कॉल सेंटर खुद ही अपनी ही कंपनी के अंदर चलाए, एंड आउटसोर्स क्या होता है कि एक कंपनी किसी और कंपनी को जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उसको हायर करे, एंड वो आपका जो कस्टमर सर्विस का, जो कस्टमर इंटरेक्शन का जो पार्ट है वो संभाले। तो ये होते हैं इन हाउस एंड आउटसोर्स्ड। डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होती है? मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था
कि किसी भी डेटा को कलेक्ट करना एंड उसमें से अपनी जो आपकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना। तो डेटा माइनिंग इज़ अ स्टेप ऑफ नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस। तो KDD प्रोसेस याद रखना रिलेटेड टू डेटा माइनिंग, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। की स्टेजेस क्या होती हैं कस्टमर की लाइफ टाइम की? प्रोस्पेक्ट, रिस्पॉन्डर, एक्टिव कस्टमर एंड फॉर्मर कस्टमर। प्रोस्पेक्ट मतलब जो हमारा टारगेटेड है, द पीपल हु आर नॉट येट कस्टमर बट हमारे टारगेट मार्केट के अंदर हैं। रिस्पॉन्डर्स क्या होते हैं? जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है, वो हमारे रिस्पॉन्डर्स होते हैं। और एक्टिव कस्टमर्स वही होते हैं जो हमारे अभी प्रेजेंटली हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मर जो बैड कस्टमर्स हैं या डिफेंडर्स जिसे कह सकते हैं अपन, जिन्होंने अपने बिल्स पे नहीं करे हैं और who incurred a high cost. तो bad customer who did not pay their bills और who incurred high cost. तो ये आज का हमारा लेक्चर हुआ। अभी डेटा माइनिंग का जो भी लेक्चर है ये हम नेक्स्ट उसमें पूरा कर देंगे एंड वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा CRM के टॉपिक्स का। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड थैंक यू